अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम मशकी सेट जो हमारा मशकी सेट है 7.1 इसका जो सवाल नंबर 8 है वो हल करने वाले। ठीक है, जो हमारा मशकी सेट है वह है 7.1 मसाहत का। सवाल अच्छे से देखना है। एक खिलौने की एक तस्वीर में दी हुई मालूमात पर निस्फ कुर्रा, ये जो है ये क्या है, निस्फ कुर्रा है, बराबर है। मुदव्विर इस्तवाना, दूसरा जो पार्ट है वह है मुदव्विर इस्तवाना। आपको बताता हूं मैं, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है शक्ल, और ये दरमियान की जो शक्ल है ये है मुदव्विर इस्तवानी, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हो गया बीच का हिस्सा हमारा मुदव्विर इस्तवाना। चाहे तो ये यहाँ तक के पूरा का पूरा, यहाँ तक के मुदव्विर इस्तवाना। ये चीज को समझना है अपने को बारीकी से। और जो बचा हुआ हिस्सा नजर आता है आपको सामने, वो कौन सा है, मखरूत है। अगर हम फिर ये सामने के हिस्से को देखते, ये बचे हुए हिस्से को, हमको पता चलता कि ये जो हिस्सा है, हिस्सा कैसा है, मखरूत नुमा है। ठीक है, इस तरीके से ये जो शक्ल है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन कौन सा हिस्सा, निस्फ कुर्रा, इस्तवाना और मखरूत। ठीक है, अब ये देखो, खिलौने की कुल सतह का रकबा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, कुल सतह का रकबा हमको मालूम करना है। तो देखो कैसा मालूम करें। ठीक है, इसका काम हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूं ताकि और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। आपके समझ में आ गया, मतलब तीनों की कुल सतह का रकबा मालूम करना है। तो तीनों की कुल सतह का रकबा मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो एक साइड से शुरू करते हैं। अपन शुरू करते हैं कहां से, पहले मखरूत की कुल सतह का रकबा। अब मखरूत की कुल सतह का रकबा एक खिलौना है, तो खिलौने की अंदरूनी सतह से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ बैरूनी सतह से मालूम करना पड़ेगा। मतलब इसकी मायल खमदार सतह का रकबा मालूम करना पड़ेगा। उसके बाद इस्तवानी की खमदार सतह का रकबा मालूम करना पड़ेगा, और उसके बाद निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा मालूम करना पड़ेगा। और तीनों की हम जब जमा कर देंगे तो हमको ये जो खिलौना है, या अपन कभी कभार खिलौना भी आता और कभी कभार आता पेंसिल, हमारी जो पेंसिल है, छिली हुई पेंसिल, तो उसका भी शेप इसी तरीके से आता है। तो ये बात का ख्याल में रखना है, बराबर। अब यहाँ देखिए निस्फ कुत्र दिया हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो शक्ल नजर आ रही है आपको, यहाँ निस्फ कुत्र है, मतलब ये कीमत किसकी दी हुई है, आर की। ये कीमत किसकी है, एच की। और हमको मालूम क्या करना है, माइल बुलंदी। और यहाँ गौर से देखिए तो कौन सा मुसल्लस दिख रहा है, कायमतो जाविया मुसल्लस। ठीक है, चलो अब हल करते हैं अपन। ठीक है, हल के अंदर लिखेंगे अपन सबसे पहले, दी गई शक्ल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1 मखरूत, नंबर 2 इस्तवाना, और नंबर 3 निस्फ कुर्रा। ठीक है, दी गई शक्ल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कौन कौन सा, मखरूत, इस्तवाना और निस्फ कुर्रा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन किसके लिए लिखते, मखरूत के लिए से लिखना पड़ेगा, मखरूत। फर्ज कीजिए मखरूत का निस्फ कुत्र आर है, और आर बराबर निस्फ कुत्र कितना, देखिए अपन ने, देखो यहाँ पे देख लो एक बार, निस्फ कुत्र कितना है 3, और बुलंदी कितनी है 4। निस्फ कुत्र आर बराबर 3 सम, और बुलंदी h बराबर 5 सम। इकाई देख रहे हैं अपन, सबकी इकाई एक जैसी है। अब माइल खमदार सतह का रकबा मालूम करना है मखरूत की, तो मखरूत की खमदार सतह का रकबे का जाब्ता क्या है, जब ऐसा सोचना पड़ता तो मखरूत की खमदार सतह का जाब्ता है एल, लेकिन इसके अंदर एल दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फर्ज करना पड़ेगा, और माइल बुलंदी
माइल बुलंदी क्या है? एल, और एल बराबर क्या है? मालूम करना है। तो माइल बुलंदी, क्योंकि खमदार सतह के रकबे के लिए माइल बुलंदी होना, और यहाँ माइल बुलंदी दी भी नहीं है, तो माइल बुलंदी कैसे मालूम करते हैं? तो हमारे पास ज़ाब्ता है एल की कुवत 2 बराबर एच की कुवत 2 जमा आर की कुवत 2। अब एच की कुवत 2 कितना है ये देखो, तो ये लिखेंगे अपन 4 की कुवत 2 और यहाँ 3 की कुवत 2 बराबर 4 का मुरब्बा 16 जमा 9 बराबर 25। इसलिए एल की कुवत 2 बराबर 25 और एल बराबर हो जाएगा 5। ये तो फिथागोरस के तसलीसी आदाद है 3 4 5। तो थोड़ा थोड़ा ये भी चीज का ख्याल रखना है हमको कि क्या आएगा। हाँ, ये करते करते थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है कि क्या आएगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि जवाब कैसे लिखना। तो ये आगे हमारा जो जो भी जवाब आता उसको अगर हमने बॉक्स में लिख दिए तो चेक करने के लिए आसानी होती। अब मखरूत की माइल बुलंदी, यहाँ लिखेंगे अपन मखरूत की खमदार सतह का रकबा। खमदार सतह का रकबा, मखरूत की खमदार सतह का रकबा क्या है? तो अपन लिखेंगे पाई आर एल। मखरूत की खमदार सतह का रकबा क्या है? पाई आर एल। ठीक है, तो लिखो खमदार सतह का रकबा मखरूत की। तो मखरूत की खमदार सतह का रकबा जब लिए हमने, तो यहाँ रखेंगे अपन, इसको लिखेंगे अपन 22/7। निस्फ कुत्र कितना है मखरूत का? वो है 3 और बुलंदी कितनी है? 5। ये हो गया मखरूत का। चलो अब आगे देखते हैं अपन दूसरा क्या है। दूसरे का हैगा, अब चाहे तो अपन ये डायरेक्ट भी ले सकते, ये हो गया मखरूत की खमदार सतह का रकबा। इस्तवाने के लिए, इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा, इस्तवानी खमदार सतह के रकबे का ज़ब्ता क्या है? ये भी है 2 पाई आर एच। काय का है ये? इस्तवाने की खमदार सतह का। ठीक है, अब इस्तवाने के लिए अपन क्या ले सकते? H1 ले सकते अगर हमने यहाँ लिए तो। ठीक है, तो यहाँ इस्तवाने की खमदार, यहाँ H1 क्या है? यहाँ लिख सकते हैं अपन इस्तवाने की बुलंदी है H1। रखो कीमत, यहाँ रखेंगे अपन 2 ज़रब 22/7। निस्फ कुत्र कितना है? सेम ही है, इसका भी निस्फ कुत्र और इस्तवाने का भी निस्फ कुत्र सेम है। यहाँ लिखेंगे 3 और इसकी बुलंदी लिख देंगे 40। ये हो गया इस्तवाने का। फिर उसके बाद तीसरी सतह देखिए, तीसरी सतह क्या है? तीसरी है निस्फ कुर्रा, और निस्फ कुर्रे का भी निस्फ कुत्र कितना रहने वाला है? r बराबर 3। तो अपन लिखेंगे फिर निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा। निस्फ कुर्रे की खमदार सतह का रकबा, कुर्रे की खमदार सतह का रकबा 4 पाई आर कुवत 2, तो निस्फ कुर्रे की 2 पाई आर की कुवत 2। यहाँ लिखेंगे अपन 2 पाई आर, आर कितना है? 3 ज़रब 3। ठीक है, पाई की भी कीमत रख देता हूं मैं। पाई की कीमत कितनी है? 22/7, या इसको अपन दोबारा ही लिख लेते, 22/7 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, अभी मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि हर एक के साथ क्या है? 22/7 है, 22/7 है। ठीक है, इसलिए अपन इसका कैलकुलेशन एक ही साथ करेंगे। और यहाँ पर ये सवाल के अंदर सबसे खास बात क्या है कि अगर हम जवाब देखते तो हमको पता चलता कि जवाब यहाँ पाई की शक्ल में दिया हुआ है। जवाब काय की शक्ल में दिया हुआ है? पाई की शक्ल में दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर 22/7 रखने की जरूरत हमको नहीं है। अब कभी कभार सवाल के अंदर ही बोल देंगे कि जवाब पाई की शक्ल में दीजिए। ये पॉइंट्स आपको नोट करके रखना है मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम पाई की कीमत के बदले, यहाँ देखो, ये देखिए, अब यहाँ पर हमको बोल दिया उसने। हाँ, तो हमको क्या करेंगे? हम ये फिर इसको हटाकर, तो जवाब हमको पाई की शक्ल में बोला तो वापस क्या रख देंगे? पाई रख देंगे। तो यहाँ पर भी हमको पाई बोला हुआ है, तो हमको जवाब पाई की शक्ल में बोला, यहाँ पे भी हमने पाई रख दी, है ना। एग्जाम में अगर बोला पाई की शक्ल में तो ही पाई की शक्ल में रखना है। अगर एग्जाम के अंदर सवाल में उसने नहीं दिया कि भाई पाई की शक्ल में होना, तब तो आपको जवाब पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे अपन कुल सतह का रकबा। कुल सतह का
रकबा या कुल खिलौने का रकबा, क्या बोल सकते हैं अपन, कुल सतह का रकबा या कुल खिलौने का रकबा, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे अपन मखरूत का रकबा जमा इस्तवाने का रकबा जमा निस्फ कुर्रे का रकबा। मखरूत का रकबा देखो, मखरूत का रकबा कितना है, पाए, है ना, पाए ज़रब 3 ज़रब 5 या 5 या 15 भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, पाए, ठीक है, पाए यहाँ पे भी लिखो 2 तिया 6, 6 ज़रब 40 जमा, यहाँ पर भी पाए ज़रब, यहाँ पे भी है 6 ज़रब 2। चलो इसको सब में से पाए अपन क्या निकालते हैं, मुश्तरक निकालते हैं, ये पाए मुश्तरक निकाल लेते, यहाँ हो गया 3 पंजे 15 जमा 6 चौक 24 और सिफर का सिफर जमा 6 दूनी 12। अब सबके सबकी क्या करना है, हमको जमा करना है। सबकी जमा अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 20। अब यहां देखिए सब में पाए है ना, तो अपन लिखते पाए 3 पंजे 15, पाए ज़रब 15 जमा, दूसरे में भी पाए है, ये पाए लिखे अपन, है ना, ये हो गया 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये हो गए 240। उसके बाद जमा, उसके बाद 3 तिया 9, 9 दूनी 18 ज़रब 18, हर एक के साथ पाए है, ठीक है, तो पाए को अपन क्या करेंगे, मुश्तरक निकाल लेंगे। यहाँ बचा 15 जमा 240 जमा 18 और सबकी जमा करेंगे हम तो आएगा 273 पाए। तो ये हो जाएगा, सवाल क्या पूछा हुआ है, फिर सवाल में देखना है अपने को, सवाल में देखना है कि उन्हें मुदव्विर इस्तवाने, मुदव्विर इस्तवाना और मखरूत से तैयार होने वाले खिलौने की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। तो यहाँ जवाब में लिखेंगे अपन खिलौने की कुल सतह का रकबा, इकाई क्या है, सम है, तो यहाँ लिखेंगे अपन मुरब्बा सम। देखिए एक मर्तबा सवाल को और अच्छे से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूं। सवाल क्या है, सवाल पहले अच्छे से देखेंगे, मखरूक खिलौने की एक तस्वीर दी हुई मालूमात पर से निस्फ कुर्रा मुदव्विर इस्तवाना और मखरूत से तैयार होने वाले कुल्ले खिलौने की कुल सतह का रकबा मालूम कीजिए। बराबर है, उसमें अपन ने क्या करे, लिखे कि दी गई शक्ल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, पहले मखरूत इस्तवाना और निस्फ कुर्रा, ठीक है, अपन लिखे फर्ज कीजिए मखरूत का निस्पुत्र r बराबर 3 सम, बुलंदी h बराबर 5 सम और माइल बुलंदी नहीं दी हुई है, वो मालूम करें, ठीक है। फिर क्या करें, हमने यहाँ फीसागोरस का मसला लगाया, ये देखिए यहाँ फीसागोरस का हमने क्या करे, मसला लगाया। फीसागोरस के मसले से हमने माइल बुलंदी मालूम करे, क्योंकि खमदार सतह के लिए माइल बुलंदी होना, h की कुव्वत 2 जमा r की कुव्वत 2। उसके बाद h की कीमत हमको मालूम है फीसागोरस के आदाद सलासा से एल की कीमत कितनी आनी चाहिए, 5। उसके बाद मखरूत की खमदार सतह का रकबा निकाले हमने, मखरूत की खमदार सतह का लिखे पाई आर एल, क्योंकि हमको जवाब के अंदर दिया हुआ है कि जवाब पाई की शक्ल में होना, तो यहाँ हमने पाई की शक्ल में करे। अगर वहां एग्जाम में पाई की शक्ल में नहीं बोला तो फिर वहां हमको 22/7 ही लिखना पड़ेगा, भले किताबों के अंदर नहीं दिया हुआ रहता, लेकिन जब एग्जाम आता तो एग्जाम में इसकी कीमत, अब हमने यहाँ पाई की कीमत क्यों रखी कि दरसी किताब के आखिर में यहाँ जवाब पाई की सूरत में दिया हुआ है, इसलिए पाई रखे। अगर एग्जाम के अंदर, ये बात ख्याल में रखो, एग्जाम के अंदर अगर वहां लिखा हुआ रहा कि इसका जवाब पाई की सूरत में दीजिए, तभी पाई की बदले सिर्फ पाई रखेंगे। अगर वहां पे उसने नहीं बताया गलती से कि पाई की कीमत क्या बोलते, जवाब पाई की सूरत में नहीं होना, तब वहां 22/7 ही रखना पड़ेगा। क्योंकि सवाल हल करते करते मैंने दरसी किताब में पीछे देखा तो वहां जवाब पाई की सूरत में था, इसलिए हमको जवाब जो है हर जगह
पाए की कीमत वापस रखना पड़ा, इसलिए मैंने रेड कलर से पाए रखा आपको बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद इस्तवाने की खमदार सतह का रकबा 2 पाई आर H1 लिए अपन ने। निस्फ कुर्रे की खमदार सतह, निस्फ कुर्रा है, कुल कुर्रे 4 पाई आर की कुव्वत 2 रहता तो निस्फ कुर्रे का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जवाब आया हमारा कुल सतह का रकबा 273 पाए। और सतह रकबा है तो मुरब्बा आएगा, हजम आए तो मकब सम आएगा, और रकबा है तो क्या आएगा, मुरब्बा सम। ठीक है, ये चीज का ख्याल रखना है। चलो सवाल नंबर 9 शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं होंगी, और कुछ रहा तो आप कमेंट्स में जरूर पूछिए। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ये पूरा का पूरा। ठीक है, चलो इसके बाद का सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अपन। सवाल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि शक्ल 7.12 में मुदव्विर इस्तवाने का कर्ज रखने वाला डब्बा है। आपने जैसा टॉफी पॉपिंस वगैरह खाए होंगे, बराबर है, तो उसका एक जो डब्बा आता है जिसके अंदर पॉपिंस रखी हुई आती है ना, और जो दूसरी बहुत सारी दो अलग अलग किस्म की चॉकलेट आती है ना, जो उसके अंदर आती रखी हुई, मुझे नाम नहीं आ रहा टाइम पर उसका ध्यान में। तो वो जो जो डब्बा है, जो बॉक्स है, जैसे मिसाल के तौर पे पार्ले जी का बॉक्स आता, डब्बा आता है ना, उसके बाद मैरी गोल्ड का बॉक्स आता गोल वाला, उसके अंदर बिस्किट रखे हुए आते। तो यहाँ पर उसने क्या करा, वो जो बॉक्स है उसको इस्तवाना बताया, उसका हजम मालूम करना है, और उसके बाद एक जो बिस्किट आता उसका हजम मालूम करना है। कुल हजम को अपन क्या करेंगे, बिस्किट के हजम से या कर्ज के हजम से या टॉफी के हजम से उसको तकसीम करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसमें कुल कितनी टॉफीज, कितनी पॉपिंस वगैरह की गोलियां समा सकती। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा हमको, ये जो इस्तवाना है, इस्तवाने का हजम मालूम करना पड़ेगा। और दूसरा जो उसमें गोलियां हैं, जिसको कर्स बोला उसने, कर्स है ना, डिस्क बोलेंगे अपन, जो गोल गोली रहती है उसको कर्स कहेंगे, है ना, रखी जा सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी हम सवाल हल करते तो सबसे पहले एक ही बात का ख्याल रखना है कि इकाइयां एक जैसी है या नहीं, वो देखना है। ठीक है, अपन हल करते, हल में लिखेंगे हर कर्ज का निष्कुत्र, फर्ज कीजिए हर कर्ज का निष्कुत्र बराबर है आर। अब देखो क्या लिखेंगे, आर इकाई भी लिखेंगे अपन ना, आर बराबर 7 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर को अपन सेंटीमीटर में बाद में कन्वर्ट करेंगे। आपकी स्केल अगर देखेंगे आपने, तो स्केल के अंदर इस तरीके से 1 2 3 जो लिखा हुआ आता, उसके बीच में जो लाइनिंग आती, ये टोटल आती 10, और यहाँ लिखा हुआ रहता, यहाँ क्या लिखा हुआ था, मिलीमीटर, बराबर है। तो इससे क्या पता चलता कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा फिर, 7/10 सम। ठीक है, दूसरा उसका क्या दिया हुआ है, कर्ज की मोटाई। ठीक है, तो कर्ज की मोटाई लिखेंगे अपन, मोटाई दी हुई है, कर्ज की मोटाई कितनी दी हुई है, 5 मिलीमीटर, मतलब 5/10 सम, बराबर है। ये हो गया हमारा मालूमात, कैसे रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड। ठीक है, अब अगर अपन उसका निष्कुत्र लेंगे, बराबर है, कर्ज का निष्कुत्र और उसका निष्कुत्र दोनों भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो अपन ये जो इस्तवाना है, इस्तवाने के लिए, इस्तवाने का अपन लिखेंगे निष्कुत्र बराबर भी कितना रहेगा, 5 कितना सम रहेगा, 7 सम ही रहेगा। 7 सम रहेगा क्या, 7/10 सम रहेगा, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है कि इस्तवाने की मालूमात देखो इस डब्बे में। अब यहाँ इस्तवाना दिया हुआ है, इस्तवाने का निष्कुत्र दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ निष्कुत्र नहीं दिया हुआ है, इस्तवाने का क्या दिया हुआ है, कुत्र दिया हुआ है। कुत्र कितना दिया हुआ है, देखो इस्तवाने का निष्कुत्र और उसका सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते, ये दिया हुआ है
14 सम। इसलिए निष्कुत्र बराबर d/2 बराबर 14/2 बराबर यह 7 सम। अब इस तवाने की बुलंदी, बुलंदी कितनी दी हुई है, ये दिया हुआ है, कितना है 10 सम। तो बुलंदी h बराबर h1 कितना है 10 सम। ये हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो इसमें कर्स कैसा है, अगर आपने पॉपिन वगैरह देखेंगे तो वो भी कैसा है, इस तवाने की शक्ल की है। मोटाई मतलब ये भी उसकी बुलंदी है, इसको अपन h लिखे, और इसके लिए, इसकी बुलंदी के लिए क्या लिखे अपन ने, h1 लिखे, ठीक है। इस तवाने की बुलंदी, इस तवाने की, देखो ये इस टाइप का सवाल है, इसको सवाल को समझो। ये है हमारा बॉक्स जिसके अंदर हमको पॉपिंस या जो भी गोलियां रखना है, टॉफीज रखने के बराबर, और इसके अंदर ये जो गोली है समझ लो, छोटी छोटी गोलियां, ये इसका हमको दिया गया उसने निष्कुत्र। निष्कुत्र कितना दिया हुआ था, 7 मिलीमीटर। क्या था, 7 मिलीमीटर। तो 7 मिलीमीटर को अपन ने काय में कन्वर्ट करे, 7 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करे, काय में सेंटीमीटर में, तो 7/10 सेंटीमीटर करे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मोटाई है, मोटाई मतलब यहां पर उसकी क्या हो जाएगी, हाइट। इसकी हाइट कितनी थी, 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर थी, तो अपन ने इसको क्या करे, 5/10 सेंटीमीटर करे, बराबर है। जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते तो एक मखसूस अदद से तकसीम करते, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट करते थे, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करते तो मखसूस अदद से ज़रब करते, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अपन कर्स की तादाद। कर्स की तादाद कितनी आ जाएंगी, इस तवाने की हजम, इस तवाना नुमा डब्बे का हजम, इस तवाना नुमा डिब्बे का हजम बटे कर्स का हजम। इस तवाना नुमा डब्बा, इस तवाने का हजम का जाब्ता क्या है अपने पास, हमारे पास जाब्ता है पाई R1 की कुवत 2, क्योंकि इसका निष्कुत्र अपन ने क्या कंसिडर करे, R1, ठीक है। और ये H1 बटे, यहाँ पर पाई की कीमत पाई रहने दो, R2 की कुवत 2 ज़रब H, पाई से पाई कट गया। इस तवाना नुमा डब्बे के लिए इसका कितना था, निष्कुत्र 7 है ना, तो यहाँ लिखेंगे अपन 7 ज़रब 7। बुलंदी, बुलंदी कितनी थी इसकी, 10 सम, ये 10 जैसा का वैसा रखा मैंने। उसके बाद देखो कर्स का हजम, कर्स का हजम, कर्स का निष्कुत्र कितना है, कर्स का निष्कुत्र है 7/10 ज़रब, मोटाई कितनी है 5/10। ये स्टेप को अच्छे से देखिए, ये बहुत जरूरी स्टेप है। 7 से 7 कट गया, ठीक है। और ये नसबनुमा का नसबनुमा है, नसबनुमा का नसबनुमा क्या कहलाता, शुमार कुनिंदा कहलाता है ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन 7 ज़रब 10, और ये जो दोनों 10 थे, कौन से दोनों 10, ये 10 और ये 10, ये सीधे सीधे कहाँ चले जाएंगे, शुमार कुनिंदा में चले, कहाँ चले जाएंगे, शुमार कुनिंदा के अंदर ये चले जाएंगे, और नीचे में क्या बचेगा, सिर्फ 5। ये देखो नीचे में बचेगा 5, 5 एक 5, 5 दूनी 10, बराबर है, कितने बजे, 5 दूनी 10। अब इसको अपने को हल करना है। अब यहाँ पे भी अपन ने देखो एक और गलती होगी अपने से, यहाँ 2 बार आर की कुवत 2 है, तो हमको 2 बार लिखना पड़ेगा 7/10, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये जो 10 है, अब ये, हाँ देखो अब अपन कीमत रखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पर इसको मिलीमीटर में कर दिया, जबकि यहाँ पर सेंटीमीटर में, ये बात ख्याल में रखना है, ठीक है। तो अब R1 इस तवाने के लिए निष्कुत्र कितना है 7, इस तवाने की बुलंदी कितनी है 10, कर्स है, कर्स की अपन ने निष्कुत्र कितना लिए, इसको सेंटीमीटर में 7/10 बटे 7/10, यहाँ पर भी ज़रब आएगा 7, बराबर, और ये भी कितना है, बुलंदी उसकी 5/10। ये बात का ख्याल रखना है। ये देखिए
एक सात से एक सात कट गया, दूसरे सात से दूसरा सात कट गया, नीचे कितने हैं, 1 2 3। तो अपन जो है ये 10 ज़रब 10 ज़रब 10, ये तीनों 10 नसब नुमा का नसब नुमा कहाँ चले जाएगा, शुमार कुनिंदा में। और नीचे लिखेंगे अपन 5, लिखेंगे 5 का 5, 5 दूनी 10, तो इसको 2 ज़रब, अब ये हो गया कितने हो गए, 1000। ये कितना हो जाएगा, 2000। अब अगर गौर से देखते हम, अगर ये यहाँ पर सम दिया हुआ है लेकिन बराबर है, एक तो ये सवाल के अंदर गलती है या फिर इसके अंदर गलती है कि पीछे जो जवाब दिया हुआ है उसके अंदर गलती है, क्योंकि यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ देखिए ये काय में दिया हुआ है, सम में दिया हुआ है। मैंने आपको पहले बोला कि इसके अंदर इकाइयां बहुत अहम रोल अदा करती, तो इसके हिसाब से ये आ जाएगी कर्स की तादाद, पर उसमें जो गोलियां आएंगी वो कितनी आएंगी, 2000 आएंगी, बराबर है। अगर ये सेंटीमीटर और वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, अगर इसके बदले ये भी मिलीमीटर में रहता और ये भी मिलीमीटर में रहता, तब इसके अंदर कितनी गोलियां आती, इसके अंदर गोलियां आती सिर्फ 10। ठीक है, इस तरीके से हमको देखना है, सवालात हल करना है। अब थोड़ी देर के लिए अपन ये समझते कि यहाँ पर जो है, देखिए दो तरीके से हो सकते हैं। यहाँ आप ये देखिए, अब ये अपन ने साफ कर दिया। अब थोड़ी देर के लिए अगर हमको ये बताया गया कि भाई ये 14 सेंटीमीटर नहीं है, बल्कि किताब में जो सवाल गलत है वो कितना है, 14 मिलीमीटर है, तब इसका जवाब क्या आएगा, क्योंकि 14 मिलीमीटर में ही रहेगा, ये कम नहीं रहेगा, फिर ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो दोनों कंडीशन में मैं आपको हल करके बता रहा हूँ। अब ज्यादातर इकाइयां इसमें मिलीमीटर में, तो फिर इसको भी हमको सम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, फिर अपन इसको क्या करेंगे, मिलीमीटर में ही रहने देंगे, इसको भी मिलीमीटर में रहने देंगे, बराबर है। तो ज्यादातर इकाइयां काय में है, मिलीमीटर में, तो अपन यहाँ लिखेंगे कि भाई ये कितना है, 7 मिलीमीटर, ये भी कितना है, 7, है ना, मिलीमीटर। और ये जो बुलंदी थी 10 सेंटीमीटर, है ना, कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, इसको भी अपन क्या में कन्वर्ट कर देंगे, मिलीमीटर में, तो 10 ज़रब 10 बराबर कितना जाएंगे, 100 मिलीमीटर। अब इसके जवाब एकदम अलग आएंगे। अब इसके जवाब के हिसाब से दे दे, दोनों कंडीशन में बता देगा। पहला अगर अपन ने बोले सेंटीमीटर रहेगा तो क्या जवाब आएगा, और दूसरा मिलीमीटर रहेगा तो क्या आएगा, एक इकाई सेंटीमीटर के बदले क्या होगी, अभी मिलीमीटर हो गई, तब यहाँ क्या बचेगा, आर वन कितना है, इसका 7 है, इसका भी 7 है, बराबर है, इसका आने का, और बुलंदी कितनी है, 100। उसके बाद इसकी अगर बात करेंगे, इसका भी 7 है निष्पुत्र, इसका भी 7 निष्पुत्र है, और इसकी बुलंदी कितनी है, 5, ये 7 से 7 और ये 7 से 7 कट गया, बराबर है। और इसको अगर हमें तकसीम करें तो 5 दूनी 10 और ये जन्म 20, कितनी कर्स कमा सकती है, इसमें 20 कर्स कमा सकती। सिर्फ क्या हुआ, देखो एक इकाई चेंज हुई, कितनी इकाई चेंज हुई, एक इकाई चेंज हुई, यहाँ सिर्फ अपन ने सेंटीमीटर का टाइम कन्वर्ट करे मिलीमीटर के अंदर करे। तो अगर आपकी किताब के अंदर, क्योंकि देखो दूसरी बात यह है कि जो डिस्क है, जो उसके अंदर जो गोली आती और ये जो सवाल आता, दोनों का निष्पुत्र कैसा आता, सेम आता, तो इसलिए भी इसमें भी सेंटीमीटर के बदले क्या होना चाहिए था, मिलीमीटर ही होना चाहिए था। तो मैंने आप लोगों को दोनों कंडीशन के अंदर ये सवाल हल करके बता दिया कि अगर सेंटीमीटर आता तो जवाब क्या आता, और मिलीमीटर आता तो जवाब क्या हो सकता। ठीक है, अल्लाह हाफिज।